उपदेश असल विच हर पढ़े लिखे विद्वान पंडित नूं दिता है कि पढ़ाई बहुत परमात्मा दी कीमती दात है, पर सफल विद्वान ओ जिहड़ा परमात्मा दे घर विच भी लेखा दे के छुट जाए। हजूर ने अमृत बचन फरमाया, मन काहे भूले मूड मना, हे मना किस भुलेखे विच पै के अपनी जिंदगी दे राह तो तू भुल चुका है, भटक चुका है। जब लेखा देवह बीरा, बीरा दा अर्थ हो मेरे भरावा, जिस दिन तू परमात्मा दी हजूरी विच लेखा दे के सुरखरू हो गयो, फिर समझांगे तौ पढ़िया कि सही अर्थां विच तू विद्वान है, तू पढ़िया है। ते जे तेरे सिर ते लेखा रह गया ते फिर तेरी पढ़ाई और तेरी विद्वता किस काम है। भावां कई सज्जणा ने इस दी उथानका विच ये लिखिया है कि हजूर ने पांदे नूं मुखातब करके ये पट्टी उचारण कीती है। इहदे विच कोई दो राह नहीं कि परमात्मा दे नाम विच भिजे होए जिहड़े अंदर ने, उन्हां दे अंदर दा रस और उन्हां दे अंदर दा ज्ञान संसार दे बोधक ज्ञान तो बहुत वखरा है। हजूर कृपालू जी पांदे पास गए ने, पर जिस दिन पांदे दे कोल गुरु नानक साहब पहुंचदे ने, उस संबंधी जन्म साखियां विच, गुरु इतिहास तवारीख विच हजूर ते उस पांदे दी आपसी गलबात बचन बिलास नूं दर्ज कीता है। पांदे ने धन गुरु नानक साहब जी नूं पहले दिन अपने कोलों पूरने पा के फट्टी ते लिखण वास्ते कहा। फट्टी लिखी गई। दूसरे दिन हजूर आए, उसने फिर पढ़ाने दा यतन कीता। कृपालू दातार जी ने अज उस दे नाल कुछ सवाल जवाब कीते। जदों पांदा पढ़ा रहा है ते हजूर ने बाकी विद्यार्थियों नाल अज फट्टी ते कुछ लिखिया नहीं, ते अचनचेत उसदा ध्यान गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह वल गया ते पांदे ने शब्द कहे ने, अज तुसी लिख क्यों नहीं रहे, पढ़ क्यों नहीं रहे। ते गुरु नानक साहब जी दा उत्तर सी, पांदा जी मैनू एक गल तुसी पहला समझा दिओ कि जो कुछ तुसी पढ़ांदे पए हो, जो कुछ लिखांदे पए हो, इस दा अर्थ की है। ते दूसरी मैनू एक गल समझाओ, इस पढ़े दे नाल इस लिखे नाल होवेगा की। पांदे ने उत्तर दिता कि जो कुछ मैं लिखा रहा वां, लेखा पता सिखाना पिया, जिस दिन तुहाडी पढ़ाई मुकम्मल हो जाएगी, तुसी अपने पिता दी तरह उच्चे रुतबे ते जा पहुंचोगे। ते गुरु नानक साहब जी दा अगला उत्तर सी कि इत्थे पहुंचण तो बाद फिर की होवेगा। कहन लगे, फिर जिस कोल लियाकत होवे, जिस कोल पढ़ाई विद्या होवे, ਉਹ संसार विच चंगी सत्कार नाल देखिया जांदा है ते उस नूं 4 पैसे आमदन भी है। मेरे हजूर दा उत्तर सी, पांदा जी हकीकत एवे मैं लिखना जरूर चाहना वां, पर जे इन्ना कुछ लिख के भी जंजाल ही माया दे गल पैने ने, ते कृपा करो मैनू इहो जी लिखाई, इहो जी पढ़ाई सिखा दिओ कि जिदे लिखण नाल रब दी दरगाह विच लिखे निबड़ जाण। ध्यान दिया जी, केवल गाथा जां साखी नहीं। कहन लगे, महाराज ओ पढ़ाई, ओ विद्या सिखाओ जिदे नाल परमात्मा दी दरगाह दे विच भी लेखे मुक जाण। पांदे दा उत्तर सी, मैं केवल तख्ती फट्टी लिखा सकना, लेखा पत्ता सिखाण दे लई। आ तां पहला शब्द मैं सुनिया है कि तुसी कह रहे हो कि मैनू ओ पढ़ाई कराओ कि जिदे नाल परमात्मा दी दरगाह विच भी छुटकारा हो सके। कहन लगा, ऐसा मैं पहला कदी सुनिया नहीं। मैं फट्टी केवल खावांगा संसारक विद्या दी। गुरु नानक साहब जी दा उथे अगो उत्तर सी
कि सारी जिंदगी केवल फट्टियां बाहर दियां ही लिखाइयां, कदी हिरदे दी फट्टी ते भी 4 अखर लिख के देख लो, जिन्नू लिखे होए नू देख के परमात्मा भी बख्श दे। पांधे दे अंदर गल घर कर गई। मैं कल भी एक बेनती की सी कि परमात्मा दी याद विच भिजे होए जिहड़े हिरदे ने, उन्हां दी तलीम संसार दे अखरां विच जरूर असी बयान करने आ, पर जिस थां तो उन्हां दा अनुभव आया है, शायद उतो संसार दे अखर भी ना पहुंच सकन। सतगुरु की बाणी भी सिर्फ एक उदाहरण देनी चाहना वा कि गुरु साहब ने अमृत बाणी विच प्रहलाद दा वार-वारी जिक्र कीता है। खास करके गुरु अमरदास जी ते भगतां ने प्रहलाद दा बहुत वारी जिक्र कीता। भाई गुरदास जी ना इथों तक शब्द कहे ने, कहंदे ने हे परमात्मा, तेरी किहो जी अजीबो गरीब ए खेड है, कलर दी धरती ते पिया होया बीज भी सुक जांदा है, इत्थे हरनाक्ष कलर दी धरती वर्गा अपना अंदर रखण वाला, तू कलरी धरती विच प्रहलाद वर्गे कमल दे फुल पैदा कर दिते। तेरी आश्चर्य खेड है। धरती प्रहलाद जिस विच पैदा होया ओ कलरी, पर आप ओ कमल दा फुल। प्रहलाद नू भी पाठशाल भेजिया गया सी पढ़न लई, उसनू भी फट्टी लिखण वास्ते कहा गया, पर जिस दिन उस महापुरुष दे सामने संसारी विद्या, खास करके उस दे बाप दी उस्ताद दी गल आई, ते उस महापुरुष ने छोटी जी उम्र विच बचन कहे सन कि मेरी पट्टिया लिख दिओ श्री गोपाल। जे मेरी फट्टी ते कुछ लिखना चाहना है ते खरनाक्ष ना लिख, जे सिखाण आया ते पट्टी ते श्री गोपाल लिख दे। अक गए थक गए विद्वान पढ़ाण वाले, अखीर ते उन्हां नूं इह शब्द जाके खरनाक्ष नूं कहने पे कि संडा मरका जाए पुकारे, पढ़े नहीं खंभ ही पचहारे, राम कहे करताल बिगारे, कहने लगे राम कहे करताल बिजावे, चटिया सबे बिगारे। राम नाम जपबो करे, हिरदय हर जी को सिमरन धरै, साडे कहन मुताबिक ना पढ़ दे ना लिख दे। प्यारिओ, इत्थे गल अनपढ़ता दी नहीं, असल विच जो सुते सिद्ध ज्ञान महापुरुषां दे हिरदे नूं परमात्मा दिंदा है, ਉਹਨੂੰ संसार दी तलीम नाल तुलना देण दा यतन ना करिए। मेरे सतगुरु दे सामने पांधा जी ने आउणा, असी इस पट्टी दे भाव वल है। हजूर कृपालू जी ने जदों ये शब्द कहे ओ लेखा ओ पढ़ाई करा कि परमात्मा दी दरगाह भी छुट सकां, ते उस वेले पांधा जी दे अंदर नूं ये गल टुंब गई मना। सारी जिंदगी अखर ही बच्चियां नूं पढ़ांदा रहियो, पर अंदर वाला कागज अंदर वाली फट्टी तां परमात्मा दे नाम तो बिना खाली रह गई। हथ जोड़ के क्या बाबे नानक नूं कि किरपा करो, मैनू तुसी दसो कि अंदर दी फट्टी, अंदर दी पढ़ाई, ओ तलीम, ओ विद्या की है कि जेड़े अखर लिखण दे नाल परमात्मा दी दरगाह दे विच भी लेखा नहीं पुछया जांदा। मेरे सतगुरु ने अपनी मुबारक रसना तो फिर जो शब्द उचारण किया, वो सी गुरु ग्रंथ साहिब दे श्री राग दा एक शब्द। ध्यान दिया जे, हजूर ने पांधे दे अंदर नूं प्रकाश दी दात दिती। मैं पिछले दिन एक बेनती की है, असी पुरब मनाने आ सतगुरु जी दा एक कि गुरु ग्रंथ साहिब दा प्रकाश दिवस। यह भी मनाया गया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी दा संपूर्णता दिवस। बाहरमुखी दृष्टि नाल देखिए ते दोनों पुरब ही ढुकदे ने, पर जे आत्मक जीवन नूं देखो ते प्यारिओ, शब्द दा प्रकाश 1604 नूं नहीं, शब्द दा प्रकाश तां उस दिन ही हो गया जिस दिन बाबे ने अपने मुख तो बाणी उचारण करनी शुरू कर दिती सी। शब्द दा प्रकाश तां उस दिन होया। दूसरी गल, गुरु कदी अधूरा नहीं हुंदा, गुरु तां है ही संपूर्ण। असी इस गल नूं समझिए। हाँ, बाहरमुखी स्वरूप नूं एक ग्रंथ रूप विच हजूर ने संपूर्णता दिती, पर जिस दिन मेरा गुरु आया ना,
गुरु तां उसे दिन तो पूरा ते परमेश्वर दा साकार रूप है। बाबे नानक ने अपनी रसना तो फिर ਇਹ शब्द उच्चारण किया। कहन लगे पांधा जी तुसी जदों फट्टी लिखांदे हो ते समान किवें तैयार करदे हो पट्टी लिखाण दा लिखाई दा? ते पांधे ने कहा कागज ते जां असी लकड़ दी तख्ती दे ऊपर अखर लिखाने हैं। पहला मैं आप शाही तैयार करवाना वा, कानियां नूं घड़ के कलमां तैयार कीतियां जांदियां ने, फिर कागज उत्ते जां लकड़ दी तख्ती ऊपर पूरने पा के देना वा ते बाद विच बच्चे लिखदे ने। मेरे साहब ने कहा आ देख तुसी पट्टी सवेरे लिखाई, दोपहर नूं बच्चियां ने अखर धो दिते, दोपहरे लिखाई, शाम नूं अखर धो दिते। आओ अज एक अंदर दी पट्टी आपां लिख लईए जिहड़ा एक वारी अखर लिखिया गया शरीर तां चिखा विच सड़ जाएगा पर अंदर लिखिया होया नाम ओनू चिखा दियां लाटां भी कदी नहीं साड़ सकणगियां। महाराज ओ केड़ी पट्टी? उथे बाबा जी ने शब्द कहा, कहन लगे जाल मोह। जाल दा अर्थ है साड़ दे, शाही किवें तैयार करनी है। पुरातन समय आप नूं पता है कि लकड़ साल के कोला बनाया जांदा सी ते कोले पी के शाही तैयार की जाती सी। साहब ने कहा अपने शरीर दे मोह नूं साड़, इनू साड़ के मोह नूं कोला बना दे ते परत के इनू कमाई नाल तपस्या नाल चंगी तरह पी दे। पीन तो बाद जदों ये शाही तैयार हो जाए ते फिर एक काम करी, चित नूं लिखारी बनाई, भावना नूं प्रेम नूं कलम बनाई। जे तेरे कोल मोह नहीं, मोह सड़ गया, तेरे कोल भावना दी कलम है, लिखण वाला लिखारी चित है, अपनी मर्जी नाल अंदर कदी भी कुछ ना लिखी। जे अंदर लिखण तुरिया ते गुरु तो पुछ के लिख के हिरदे दी पट्टी उत्ते की लिखिया जाए। साहिब दे बचन ने कि जाल मोह घस मस कर, मत कागद कर सार, भाओ कलम कर चित लिखारी, भाओ कलम कर चित लिखारी। गुर पुछ लिख विचार, गुरु नूं पुछ के अंदर दी पट्टी ते की लिखिया जांदा है। उस वेले पांधे ने हथ जोड़ के कहा महाराज भावें मैं अखरी विद्या देन लगा वां पर किरपा करो आ जिहड़ी शाही बनाण दी जुगत दसी जे, अंदर दी कलम बनाण दी जुगत दसी जे, हुण मेहर करो मैनू अंदर दे अखर लिखण दी भी जुगत दे दिओ। साहब ने कहा फिर एक काम कर पांधा जी, गुर पुछ लिख विचार ते हिरदे दी पट्टी ते लिख नाम, सलाह लिख। ध्यान दिया जी, एक नाम ते दूसरा सलाह, ये दो शब्द क्यों कह दिते? इकल्ला कह दिंदे नाम लिख, कहन लगे सलाह, क्योंकि नाम दी चर्चा सारा संसार करदा है पर नाम दी सलाहता कोई विरला विरला करदा है। नाम दी गल सारे करदे ने पर जपदा कोई टावा टावे। लिख नाम, सलाह लिख, ते जदों सलाह लिख ले ते इस नाम जपण तो बाद फिर दावा करना तुरी। ये ना कहीं कि मेरे हिरदे दी पट्टी ते नाम लिखिया केवल मैं जानना वा। सिफत सलाह करन वालिया अंदर दी पट्टी ते ये भी लिख ले कि सिर्फ तेनू जपिया जा सकदा है पर तेरे संबंधी ना दावा कीता जा सकदा है ते ना तेरा अंत पाया जा सकदा है। लिख नाम, सलाह लिख, लिख अंत ना पारावार। बाबा ये लेखा लिख जान, जिथे लेखा मंगिया तिथे होए सच्चा निशान। निशान दा अखरी अर्थ राहदारी। मैं एक बार अर्ज कीती सी, गुरु ग्रंथ साहिब दी आपां बाणी पढ़ने, देखो किते साडे अंदर नाम दा निशान पै जाए, शब्द दा निशान पै जाए। असी पढ़ने जप जी साहिब, बाणी तां है जप जी साहिब असी कहना इस करके क्योंकि गुरु के शब्द दा अदब करना है। हुण आ शब्द असी पोथी वरतने हैं। पोथी नूं कदी आम किताब दी तरह ना लवो। पोथियां तां लोग पहला बहुत वरतदे सन पर जिहड़ी बाबे ने पोथी दिती वो पोथी परमेश्वर का थान है, वो पोथी परमात्मा दे घर दा टिकाणा है। हुण असी पढ़ने गुटका, एक खिन विचों निकलिया
ਗੁਟਕੇ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਟਕਾ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ, ਰਤਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਗੁਟਕੇ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ, ਤੇ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਪੁਰਾਣਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਤਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਗੁਟਕਾ ਜੋਰੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਉਸ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡੱਬੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਤ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਮੋਤੀ, ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਕਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰੱਖਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਤਿਜੋਰੀ ਵਿੱਚ ਲੱਕੜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਉਸ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਕਸੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਪਟ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਸ ਡੱਬੇ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਰੱਖਣੇ, ਤੇ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਹੀਰੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਡੱਬੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਬਕਸੇ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ, ਐਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਸ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਇਹ ਗੁਟਕਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਗਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਤਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਗੁਟਕੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਅੱਖਰ ਕਦੀ ਵੀ ਬਿਨਸਨੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਨੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾਲੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਿਆਰਿਆ ਕਿ ਦੇਖ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਵਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਨ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ, ਸੱਸੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਨਾਣਾ ਔਂਕੜ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ ਰਾਹਦਾਰੀ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪੱਟੀ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਪ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀਤਾ ਰਾਹਦਾਰੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਰਾਹਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਰਾਹਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਣ ਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਕੋਲ ਨਾਮ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਜਪਜੀ ਦੀ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਜਾਏ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਾਹਦਾਰੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਿਖ ਨਾਮ ਸਲਾਹ ਲਿਖ, ਲਿਖ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਰਾਵਾਰ। ਬਾਬਾ ਇਹ ਲੇਖਾਂ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾਂ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੈ ਹੋਏ ਸੱਚਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਹ ਰਾਹਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਨਾਮ ਲਿਖ। ਠੀਕ ਉੱਥੇ ਪਾਂਦੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਟੀ ਲਿਖੀ। ਇਸ ਪੱਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਜ